वर्दी में बैठा वो अफसर खुद को कानून से ऊपर समझ बैठा था। फोन की दूसरी तरफ एक 71 साल का बुजुर्ग पत्रकार और इधर एक एसएचओ की गूंजती आवाज, गालियां, धमकियां और खुलेआम मार देने की चेतावनी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अदालत में गूंजा एक ऐसा डायलॉग जिसने पूरे पुलिस महकमे की नींद उड़ा दी। इतनी ही दादागिरी करनी है तो नौकरी पर क्यों हो। और बस यहीं से शुरू हो गई सिस्टम को हिलाकर रख देने वाली एक कानूनी लड़ाई। राजस्थान के भीलवाड़ा का प्रतापनगर थाना, जहां कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी थी एक एसएचओ के कंधों पर। लेकिन आरोप यह है कि वही अधिकारी कानून का डर दिखाकर एक बुजुर्ग पत्रकार को डराने धमकाने में लगा था। इस पूरी कहानी के केंद्र में है दो किरदार, एक तरफ 71 साल के वरिष्ठ पत्रकार अनिल राठी और दूसरी तरफ प्रतापनगर के एसएचओ राजपाल सिंह। मामला बहुत छोटा सा लग सकता है, सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी, लेकिन यही टिप्पणी एसएचओ को इतनी नागवार गुजरी कि उसने कानून की सारी सीमाएं लांघ दी। बताया जाता है कि एक दिन अचानक पत्रकार अनिल राठी के फोन पर कॉल आती है। दूसरे के कॉल की दूसरी तरफ थे एसएचओ राजपाल सिंह। शुरुआत में बात सामान्य थी, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में मामला गर्म हो गया। आरोप है कि एसएचओ ने गालियों की बौछार कर दी और फिर वो शब्द बोले जो किसी आम इंसान को अंदर तक हिला दे, मार दूंगा, सामने आना तो सही। इतना ही नहीं, ऑडियो में कथित तौर पर साफ साफ धमकी भी दी गई कि अगर मिले तो जान से मार दूंगा। सोचिए कि 71 साल का बुजुर्ग पत्रकार जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, उसे एक पुलिस अधिकारी इस तरह धमका रहा है। धमकी मिलने के बाद अनिल राठी डर गए। उन्होंने तुरंत जिले के बड़े अधिकारियों, एसपी और अन्य अधिकारियों को शिकायत दी। लेकिन यहाँ कहानी में एक और मोड़ आया। सिस्टम खामोश रहा, न कोई सख्त कार्रवाई, न कोई ठोस कदम। बस फाइलें इधर से उधर घूमती रही, शिकायत इधर से उधर जाती रही और एक बुजुर्ग न्याय के इंतजार में बैठा रहा। जब कहीं से न्याय नहीं मिला तो अनिल राठी ने दरवाजा खटखटाया राजस्थान हाईकोर्ट का। यहाँ मामले की सुनवाई की जस्टिस फरजंद अली ने। जैसे ही कोर्ट में पूरी कहानी सामने आई, जज का गुस्सा फूट पड़ा। कोर्ट रूम में वो सन्नाटा छा गया जब जस्टिस अली ने एसएचओ को सीधा सवाल दागा, इतनी ही दादागिरी करनी है तो नौकरी पर क्यों हो? जाओ गांव में जीप लेकर घूमो, हाथ में चाबुक ले लो। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये पूरे सिस्टम पर एक करारा तमाचा था। कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी आम नागरिक के साथ इस तरह का व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। जस्टिस अली ने कहा कि एक शरीफ इंसान के साथ गुंडों जैसा व्यवहार ये नहीं चलेगा। और फिर आया वो आदेश जिसने पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मचा दिया। एसएचओ को 1 हफ्ते के अंदर जिले से बाहर करो। सुनवाई के दौरान पुलिस विभाग की ओर से बताया गया कि एसएचओ को 17 सीसी के तहत नोटिस दिया गया है, लेकिन कोर्ट यहां भी नहीं रुकी। जस्टिस अली ने कहा कि 17 तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है, 16 में क्यों नहीं दिया? और फिर आदेश दिया नोटिस को नियम 16 में बदला जाए, यानी अब मामला गंभीर कार्रवाई की तरफ बढ़ेगा। कोर्ट ने इस मामले को हल्के में नहीं लिया, सीधे निर्देश दिए कि राजस्थान पुलिस के डीजीपी को और गृह सचिव को इस मामले में खुद हस्तक्षेप करे और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करे। ये साफ संदेश था कि अब ये सिर्फ एक एसएचओ का मामला नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही का मुद्दा बन चुका है। इस केस का सबसे बड़ा मजबूत सबूत बना एक ऑडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस ऑडियो में कथित तौर पर एसएचओ राजपाल सिंह पत्रकार को गालियां देते और जान से मारने की धमकी देते सुनाई देते हैं। यही ऑडियो पूरे केस का टर्निंग पॉइंट बन गया। जैसे ही हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियां सामने आई, भीलवाड़ा पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। अंदर खाने हलचल तेज हो गई। कौन जिम्मेदार है, कार्रवाई कितनी होगी और अगला नंबर किसका है? कोर्ट ने मामले को यहीं खत्म नहीं किया। अगली सुनवाई की तारीख तय की गई 8 मई और तब तक पूरी जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी दिए। अब सबकी नजरें इसी दिन पर टिकी हैं। ये मामला सिर्फ एक एसएचओ और एक पत्रकार का नहीं है। ये सवाल है, क्या पुलिस वर्दी का मतलब पावर है या जिम्मेदारी? क्या आम आदमी सुरक्षित है या सिर्फ सिस्टम के भरोसे है? जस्टिस फरजंद अली की वो लाइन अब हर जगह गूंज रही है, एक बार तो सिस्टम को टाइट करना ही पड़ेगा। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मैसेज है कि जब सिस्टम सो जाता है तो अदालत उसे जगाने के लिए खड़ी होती है। वर्दी अगर कानून बन जाए तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है, लेकिन जब अदालत खड़ी होती है तो सबसे ताकतवर कुर्सी भी हिल जाती है। अब देखना यह है कि क्या यह मामला मिसाल बनेगा या फिर बाकी मामलों की तरह कहीं गायब हो जाएगा।